सबके अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी भी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, परंतु भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्रकृति गुणा रहित है। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरण के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ के बाद धर्मों का वर्णन सुनते समय यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उनकी सुनने की इच्छा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने कहा, राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ, सुनिए, भगवान जिस पर कृपा करते हैं अब क्या करते हैं, जो खाना बना रहे वो भी सुन ले। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन सबसे पहले हर लेता हूँ। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सबसे पहले उसका सब धन हर लेता हूँ। जब वो निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसकी परवाह नहीं करते हुए उसे त्याग देते हैं। फिर वह धन के लिए नए नए उद्योग करने लगता है, तब मैं उन्हें भी विफल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने से वह विरक्त हो जाता है और सांसारिक लोगों से नाता तोड़कर वह मेरे भक्तों में मेलजोल बना लेता है। तब मैं उस पर अपनी अद्भुत कृपा की भरोसा करता हूँ। मेरी ही कृपा से उनसे मुझ सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत ही कठिन है। परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता वर और श्राप देने में समर्थ है, परंतु ब्रह्मा और महेश शीघ्र ही वर या श्राप दे देते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वरदान देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, ये वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत ही नीच थी। आखिर बेटा किसका था? वह नारद जी का उपदेश पाकर केदारनाथ गया। अग्नि को भगवान का मुख बनाकर वह अपने ही शरीर में से मांस काट काट कर आहुति देने लगा। उस समय भगवान शंकर ने अग्नि कुंड से प्रकट होकर कहा, बेटा वृकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वर मांग लो। उसने भगवान शंकर से कहा, भगवान आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह उसी समय भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। अब उस दुष्ट की नियति जगत जननी माँ पार्वती पर बिगड़ गई। तब वह भगवान शंकर जी से बोला, भगवान मैं परीक्षा के लिए आपके ही सर पर हाथ रख देता हूँ, देखना चाहता हूँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षित, अब तो भगवान शंकर अपने दिए हुए वरदान से भयभीत होकर भगवान सर्वात्मा सर्वभयहारी श्री नारायण की शरण में गए। भगवान ने देखा भोलेनाथ तो बड़े ही संकट में हैं। तब उन्होंने एक सुंदर ब्रह्मचारी का वेश बनाकर करके वृकासुर से कहा, शकुनी नंदन, आप तो सचमुच ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। इस समय आपका यहाँ पर किस कारण आगमन हुआ है? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही तो सारे सुखों का भोग करता है, अतः इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत की वर्षा हो रही थी। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो कुछ ठहर कर अपनी थकावट दूर की, फिर क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान आदि प्राप्ति और भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात को सुनाई। श्री भगवान ने कहा, एवं चितहि तत्वाक्यम न वयम श्रद्धीमहि यो दक्ष सापात पैशाच्य प्राप्तः प्रेत पिशाच राट आदि यदि वस्त्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरु तर्यगासु स्वशिरसि हस्तम नस्य प्रतीयताम। अर्थात अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम तो आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते क्या, वह तो भिक्षु सम्राट है, दानवराज। आप तो इतने बड़े होकर भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब आप
अब भी इस जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने ही सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की ऐसी मधुर और मीठी वाणी सुनकर उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई और उस दुष्ट दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। बस उसी समय उसका सर फट गया और वह भूमि पर गिर गया। उस समय आकाश में स्थित देवता ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और जय हो नमो नमः कहकर उनको सम्मानित किया। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उन्होंने अपनी वाणी से मोहित करके भगवान शंकर के उस महान संकट से मुक्त करा दिया। बोलिए भोले भंडारी की जय।